नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टेट, सीटेट या सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को ले सकते हैं। 4000 से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें लेखिका है इसकी हिमांशी सिंह, और ये जो पुस्तक है वो किरण पब्लिकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस। शिक्षक भर्तियों में जिस तरीके से ये शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। सभी कापी किताबों की दुकानों में, सभी शहरों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर लिखा है कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज के सिद्धांत पर 4000 से भी अधिक चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है। भारतीय शिक्षा एवं नई शिक्षा नीति 2020, सर्व शिक्षा अभियान एवं हैप्पीनेस करिकुलम का समावेश है। विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र है इसमें। सीटेट, DSSB, PRT, KVS, UPTT, सुपर टीईटी, STET, रीट, BTET, जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं सभी के लिए ये पुस्तक उपयोगी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं आप लोग। सॉल्ट पेपर भी अलग से आता है और अलग अलग सब्जेक्ट की पुस्तकें भी आती हैं। जैसे सोशल साइंस के लिए यहाँ पर देखिए अलग पुस्तक आती है, सॉल्ट पेपर अलग से आता है, सामाजिक विज्ञान अलग आता है, गणित विज्ञान के लिए अलग आती है। इन सब की लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। शुरू करते हैं आज की सूचना को। पहली सूचना है ITI में दाखिलों की मेरिट सूची जारी। प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए पहली मेरिट सूची जारी कर दी गई है। बृहस्पतिवार 18 अगस्त से 23 अगस्त तक दाखिला ले सकते हैं। विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा अभिषेक सिंह के मुताबिक ITI के सत्र 2022-23 और सत्र 2022-24 प्रथम चरण का प्रवेश परिणाम घोषित कर दिया गया है। प्रथम मेरिट में राजकीय ITI में 1,19,174 सीटों में से 98,442 सीटों का आवंटन किया गया। मेरिट के आधार पर प्रवेश हो रहा है। और एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ता पुस्तकालय के पदों का मांगा है ब्यौरा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में होनी है भर्ती। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। पदों की सूचना मिलने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया जाएगा। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पर लिखा कि प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में अब तक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भर्ती होती थी, लेकिन अब पद नाम बदल दिया गया है। पुस्तकालयाध्यक्ष की जगह अब प्रवक्ता पुस्तकालय के पद पर भर्ती होनी है। निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय के 106 पदों का अधियाचन शासन को भेज दिया गया है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर आपको दो सूचनाएं दिखाई दे रही हैं। एक तो ये है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, जो परीक्षा होनी है 28 तारीख को, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और भर्ती है सहायक रेडियो अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2018, और इसके एडमिट कार्ड विद्यार्थी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ भी ये सूचना दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कल्याण का चयन, यहाँ पर नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के 3 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम भी जारी कर दिया है। कल से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की परीक्षा भी शुरू हो गई है। लिखा है RRB शुरू हुई ग्रुप डी की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा। और यहाँ पर लिखा कि पहले दिन ही 18,760 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। केवल 91.13% ही शामिल हुए, यानी कि लगभग आधे विद्यार्थी भर्ती से बाहर हो गए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB द्वारा ली जाने वाली ग्रुप डी की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई है। RRB प्रयागराज की बात करें तो पहले दिन यह परीक्षा प्रयागराज समेत 10 शहरों के 44 केंद्रों में हुई। इस दौरान 18,760 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे, जबकि परीक्षा देने वालों का प्रतिशत 51.13 रहा। और यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में जानकारी दी गई। जिस मीटिंग में परीक्षा हुई थी, ये देखिए कितने फीसदी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और कितने विद्यार्थी एब्सेंट रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पंजीकृत विद्यार्थी, कुल अभ्यर्थी उपस्थिति 51%। ये देखिए
51%, तो लगभग वही प्रतिशत है। वहीं यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार यूजी से पहले पीजी में होंगे दाखिले। एनटीए की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में खामियों के कारण सत्र पिछड़ने के आसार हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार स्नातक यूजी अंडर ग्रेजुएट से पहले परा स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिले होंगे। विश्वविद्यालय के स्तर से आयोजित की गई पीजी एवं अन्य पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम इसी हफ्ते जारी कर दिए जाएंगे, जबकि यूजी की प्रवेश परीक्षाएं फंसी हुई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में अब तक पीजी से पहले यूजी में प्रवेश शुरू हो जाते थे। अगली सूचना है डीएलएड की। लिखा है डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2022 सत्र में 1,60,000 से अधिक सीटें खाली रह गईं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से बुधवार को सीटों का अंतिम आवंटन कर दिया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की 10,600 और निजी कॉलेजों की लगभग 2,06,000 कुल 2,16,600 सीटों पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रवेश देना था। तो अब इससे विद्यार्थियों का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि शिक्षक भर्तियां तो आ नहीं रही हैं और डीएलएड खर्चीला भी है, और डीएलएड करने के बाद में शिक्षक भर्ती के अलावा विद्यार्थी और कहीं जा भी नहीं पाता। ये जो डिग्री होती है वो किसी और चीज़ के उपयोग में भी नहीं आती है। यहाँ पर लिखा है कि 1,70,106 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, और यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी। बहुत सारी जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं, और एक चौथाई केवल 25% सीटों पर ही प्रवेश हो सका है। तो ये सोचने वाली बात है। अगली जो सूचना है कि बैंकों में भी अब रहेंगे अग्निवीर। धीरे धीरे जो ये सरकार है वो सरकारी नौकरियों का जो रुझान है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी। ये जो रोज़गार आंदोलन हो रहे हैं, सरकारी नौकरियों के लिए जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई भी विद्यार्थी प्रदर्शन नहीं करेगा, ना ही सरकारी नौकरियों की मांग करेगा। जैसे एक तो ख़त्म कर दिया गया है पेंशन, दूसरा कि एक जबरिया रिटायरमेंट 50 साल, और तीसरा ये कि धीरे धीरे ये सभी विभागों में जो जैसा लग रहा है, जैसी इनकी योजना दिख रही है, सभी विभागों में ये अग्निवीर यानी कि 5 साल 4 साल की जो संविदा सिस्टम है ये रख रहे हैं। यहाँ पर ये आज ही के समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि सेना में अग्निवीरों की तर्ज पर अब बैंकों में भी कर्मचारियों की बहाली होगी। यह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रख दिए जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग कंपनी शुरू करने जा रहा है। ये देखिए, स्टेट बैंक की ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडरी को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। शुरुआत में यह कंपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों की माने तो यह कदम उठा करके बैंक अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम करना चाहते हैं, जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ऊँचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे देश में एसबीआई ने बैंक शाखाओं का, तो ये जो अग्निवीर यहाँ पर शुरू करने वाले हैं ये अपना खुद संविदा में भर्ती करेंगे स्टेट बैंक वाले कर्मचारी। और दूसरी बात ये भी है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के भी केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। तो एक तरफ वेतन नहीं बढ़ाना है, दूसरी तरफ 50 साल में रिटायरमेंट करना है, और तीसरी बात अग्निवीर की तरह से आपको भर्ती किया जाएगा। तो कौन करेगा ये सरकारी नौकरी? ये आज ही के समाचार पत्र हैं, बहुत सारे समाचार पत्र हैं, और यहाँ पर ये लिखा कि दूसरे बैंक भी नई व्यवस्था की ओर बढ़ा सकते हैं कदम। तो यानी कि जो सस्ते कर्मचारी हैं 10,000 20,000 रुपये पर मंथ वाले 5 साल संविदा पे काम चलेगा, उसके बाद में 45-50 पे रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये जो सिस्टम है बिना पेंशन के वो भी, और जो तनख्वाह है वो बढ़ेगी नहीं, 8वें वेतन आयोग बोल ही दिया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें वो आपको आगे केवल बैंक नहीं है, ये तो अनेक विभागों में आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए आप लोग दूसरा समाचार पत्र, ये एक और समाचार पत्र। आज बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं जिनमें ऐसी सूचनाएं दी गई हैं। सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, अगर हम लोग उसकी बात करें, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो इसी महीने लास्ट में, इसी महीने 20 तारीख के बाद वो किसी भी समय जारी हो सकता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।